हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास नाइन्थ साइंस चैप्टर सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। चैप्टर का नाम इज़ मैटर एंड प्योर। ओके। इसमें मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 1 मार्कर है, सेकंड मार्कर है और थर्ड मार्कर है। 1 मार्कर क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है हमारा होमोजेनियस है और कौन सा हेट्रोजेनियस है। सोडा वाटर है, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर और फिल्टर्ड टी। देखने से पता चल रहा है कि जो वुड है और जो सॉइल है वो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, हमारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर हैं, और बाकी जो है हमारे वो सारे हमारे होमोजेनियस मिक्सचर हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इसमें से बताना है हमें क्या क्या है। आइस है, मिल्क है और कैल्शियम ऑक्साइड है, मरकरी है, ब्रिक है, एयर है, आयरन है। इसमें से भी पता चल रहा है आपको कि आइस, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मरकरी इज़ अ प्योर सब्सटेंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। अच्छा, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट आपको पता ही होगा सबको कि टिंडल इफेक्ट मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है बिल्कुल जो लाइट आती है, बीम ऑफ लाइट, उसको स्कैटर करते हैं और जिसकी वजह से वो बीम ऑफ लाइट जो है विजिबल होती है। ओके। इसमें से हमें ये शो करना है कि इसमें से कौन से टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और स्टार्च सॉल्यूशन। तो जो मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन होते हैं ना, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं और इसीलिए वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते। इसी वजह से वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। और टिंडल इफेक्ट जो है वो जो है जो पार्टिकल्स थोड़े लार्जर होते हैं वही शो करते हैं, क्योंकि वो बीम ऑफ लाइट को ईजिली स्कैटर कर सकते हैं। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। हमें इसे बताना है कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स कौन कौन से हैं, इसमें से क्लासीफाई करना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, सोडियम है, सॉइल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एयर है, सोप है, ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर सॉल्यूशन है। एलिमेंट कौन कौन से होंगे? देखो, सोडियम हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है, कि आपको पता है। और जो हमारा और कौन सा होगा एलिमेंट? और हमारा एलिमेंट तो इसमें से कोई है ही नहीं। अब हम कंपाउंड में देखेंगे तो कंपाउंड में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, और एक कार्बन कार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी, और हमारा क्या हो जाएगा, और हमारा मिक्सचर में क्या हो जाएंगे? सॉइल हो जाएगा, सबसे पहले सॉइल होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा, एयर होगा और ब्लड होगा। ओके। ये सारे, और हाँ, कंपाउंड में हमारा सोप भी तो आएगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। हमें बताना है कि इन सब में से केमिकल चेंज कौन सा शो करेंगे। ग्रोथ ऑफ प्लांट है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, कुकिंग ऑफ फूड है और फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, डाइजेशन ऑफ फूड है और बर्निंग ऑफ अ कैंडल है। सो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है हमारा वो केमिकल चेंज होगा, और रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा केमिकल चेंज होगा, और डाइजेशन ऑफ फूड भी हमारा केमिकल चेंज होगा, और कुकिंग ऑफ फूड भी हमारा केमिकल चेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सोल एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ। हमें ये बताना है कि सोल और जेल जो हैं किसके एग्जाम्पल्स हैं। सोल, देखो, सोल क्या होता है बच्चे? सॉलिड लिक्विड कोलाइड होता है। ये सोल जो होता है वो सॉलिड लिक्विड कोलाइड होता है, और जो जेल होता है वो लिक्विड सॉलिड कोलाइड होता है। ये चीज़ आप याद रखना। सोल जो है हमारा सॉलिड लिक्विड कोलाइड होता है, और जेल जो है लिक्विड सॉलिड कोलाइड होता है। कोलाइड कोलाइड सॉरी। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने का कौन सा प्रोसेस होता है उसको हमें बताना है। इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अलग अलग होता है। और अगला है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड इज हीटेड टू क्रिएट अ वेपर एंड देन कंडेंस्ड बैक इनटू अ लिक्विड अगेन। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है उसको हीट किया जाता है, वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको कंडेंस करके दोबारा से लिक्विड बनाया जाता है। अगला है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, और हाँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में से पार्टिकल्स का सेपरेशन करना
ही सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू साइज, शेप एंड डेंसिटी। सो आपको ये फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे, इस फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा है, बिफोर देखिए पार्टिकल्स कैसे हैं और आफ्टर देखिए पार्टिकल्स बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। सो यही एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम क्रीम को मिल्क से अलग कर सकते हैं। ओके, सो नीचे जो है हम देखेंगे तो नीचे ये देखिए, ये हमारा डिस्टिलेशन वाला वो है डायग्राम है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे चलेंगे हम तो ये देखिए हमारा ये है डिस्टिलेशन वाला, वो था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ये हमारा डिस्टिलेशन। ओके, सो अब है हमारा सेकंड मार्क क्वेश्चन जो है हमारे। सो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? तो सब्सटेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक तरह का ऐसा मैटर होता है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं वो जो है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते एक दूसरे से किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, और वो जो है सारे केमिकल प्रॉपर्टीज उन सब की सेम होती है। ठीक है, सो सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ मैटर वेयर कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ओके, सो ये हमारा हो गया सब्सटेंस वाला। सेकेंड है हमारा नेम द मेथड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, बटर फ्रॉम कर्ड। देखिए पहले हमारा सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो सॉल्ट सी वाटर में से सॉल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे बच्चे? तो आपको पता ही होगा इवेपोरेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम सी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। अगला हमारा है बटर फ्रॉम कर्ड, और ये हमारा ये जो बी वाला जो क्वेश्चन है पार्ट है ये मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था, जिसमें क्रीम फ्रॉम मिल्क था, वही इसका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मिक्सचर, राइट इट्स वेरियस टाइप्स। सो मिक्सचर क्या होता है? सो अ मिक्सचर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन सब्सटेंस। मिक्सचर जो है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिला के मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कोई कंपाउंड भी हो सकते हैं, और वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, इनके दो टाइप्स होते हैं, सबको पता ही होगा, होमोजेनियस मिक्सचर एंड द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अगला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन द टर्म। टर्म को डिफाइन करना है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो बच्चे पहले ये बताओ मुझे सॉल्यूट क्या होता है? तो सॉल्यूट क्या होता है? ये सॉल्यूशन का कंपोनेंट होता है जो कि सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है। ठीक है, सॉल्यूट जो है ये सॉल्यूशन का ही कंपोनेंट है, लेकिन ये जो है क्या होता है सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होता है? ये भी सॉल्यूशन का ही मतलब कंपोनेंट है जिसको जो है जिसमें जो है सॉल्यूट को ऐड किया जाता है। ओके, और सॉल्यूशन तो आपको पता ही होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर जो है सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन में क्या होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। अगला हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज बतानी है, तो क्या है? फर्स्ट क्या हो जाएगा? इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। फर्स्ट वन इज इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। सेकेंड वन इज द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर एंड हैंस कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है उनके पार्टिकल्स जो हैं 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसी वजह से उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ओके, अगला है हमारा एक और हम क्या बता सकते हैं? इट डज़ नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ऑब्वियसली जो ये जो है टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और टिंडल इफेक्ट कौन से शो होते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं बड़े बड़े होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, सो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट को हम और सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड को क्या कर सकते हैं? एलिमेंट्स में ब्रोक कर सकते हैं। कंपाउंड किससे बना होता है? एलिमेंट से ही तो बने होते हैं। और एलिमेंट में क्या हो जाएगा? ये सिर्फ एक तरह के एटम से बना होता है एलिमेंट, और लेकिन जो कंपाउंड होता है वो एक से ज़्यादा तरह के एटम से बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, ठीक है, सल्फर हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, बहुत सारे हैं, सारे एलिमेंट्स ही हैं। और जो कंपाउंड है उसका क्या हो जाएगा? हमारा कुछ भी ले लो, कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, वाटर ले लो, मीथेन ले लो, शुगर ले लो, जो भी हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे? कंपाउंड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट। ये तो मैंने आपको ऊपर ही डिस्क्राइब कर दिया था अच्छे से, कि जो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट है, मतलब लाइट की जो बीम होती है उसको स्कैटर जो करते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स, उसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जो कि हमें नेक्ड आई से विजिबल
होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये भी मैंने आपको ऊपर डिस्क्राइब कर दिया था कि होमोजीनियस में क्या होता है, दे हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल अच्छे से घुले हुए होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पार्टिकल्स। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इनका। ठीक है, तो होमोजीनियस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शुगर इन वाटर। सॉइल इन वाटर तो हमारा हेट्रोजीनियस में हो जाएगा, शुगर इन वाटर हो गया, सॉल्ट इन वाटर हो गया, और हेट्रोजीनियस में सॉइल इन वाटर हो गया, ऑयल इन वाटर हो गया। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें बतानी है। तो सस्पेंशन, पहले एक बात याद रखना, सस्पेंशन जो है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ठीक है, सो इसमें जो है जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल भी डिजॉल्व तो नहीं होते, लेकिन पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहते हैं, पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगे सस्पेंशन के, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, ऑब्वियसली हम देख सकते हैं उनको, नेक्ड आइज से विजिबल होंगे। दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, और हाँ, ये पार्टिकल्स जो हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे ही करेंगे। अगला हमारा जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, जब उसको हम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे तो ये हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा। अब हमारा है 3 मार्क क्वेश्चन। तो 3 मार्क क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। और हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन जो है 2 मार्क में भी डाल रखे हैं जो कि 3 मार्कर में भी हैं। सो आप इससे ये मत सोचिएगा कि मैंने दो बार डाल रखा है, वो मैंने जानबूझ कर डाला है क्योंकि आपको 2 मार्कर में उस हिसाब से लिखना है और 3 मार्कर में 3 मार्क के हिसाब से लिखना है। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में हमें डिफरेंशिएट पता करना है एग्जाम्पल के साथ। तो होमोजीनियस क्या हो जाएगा, दे हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और हेट्रोजीनियस दे हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम कि जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं होमोजीनियस के कंपोनेंट्स, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। ठीक है, और जो हमारे हेट्रोजीनियस होते हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से। ठीक है, और हम तीसरा एग्जांपल दे सकते हैं तीसरे पॉइंट में, क्या एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही रखा है, सॉल्ट एंड वाटर हो गया मिक्सचर, शुगर एंड वाटर मिक्सचर हो गया, और हेट्रोजीनियस में ऑयल इन वाटर मिक्सचर हो गया और सॉइल एंड वाटर मिक्सचर हो गया। ओके, सो नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स। मिक्सचर और कंपाउंड में हमें डिफरेंशिएट करना है एग्जाम्पल के साथ। सो मिक्सचर क्या हो जाएगा, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। मिक्सचर में सिर्फ जो एलिमेंट्स या कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ मिक्स होते हैं मिक्सचर बनाने के लिए, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स जो है केमिकली रिएक्ट करते हैं नया कंपाउंड बनाने के लिए। ओके, सो अगला हम क्या लिख सकते हैं मिक्सचर में, इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, और कंपाउंड क्या हो जाएगा, इट हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन। ओके, तो थर्ड वन हम लिख सकते हैं कि इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। ठीक है, ये उनकी प्रॉपर्टी दिखाएंगे जो सब्सटेंस उसमें है। ठीक है, और जो न्यू सब्सटेंस हैव टोटली न्यू प्रॉपर्टी, और कंपाउंड में जो नए सब्सटेंस बनेंगे उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होगी। सो अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, लेकिन जो कंपाउंड है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से या केमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो मिक्सचर के जो एग्जांपल होंगे हमारे, एयर हो गया। ओके, और जो हमारा कंपाउंड के एग्जांपल हो जाएंगे, कोई भी ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो, H2O हो गया, NaHCO3 हो गया, ठीक है, NaCl हो गया, ये सारे हमारे कंपाउंड हो जाएंगे। सो यही था हमारा। और नेक्स्ट वन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो एक तरह का, पहले आप ये चीज़ याद रखिए, सोल जो है एक तरह का कोलेडल सॉल्यूशन ही होता है, एक तरह का। ठीक है, सो सोल में हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट हैज़ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, सोल में जो है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम हो जाए, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है ना सॉल्यूशन में, वैसे ही सोल में जो है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम होता है। ठीक है, सो सोल का अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, अपीयर्स होमोजीनियस बट इट्स हेट्रोजीनियस। वो लगता होमोजीनियस है बट वो होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि कोलेडल में भी हमें ऐसे ही लगता है। ओके, सो और हम क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल्स आर विजिबल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो सोल के जो पार्टिकल्स होते हैं सोल के, उसके हम जो है उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ईजिली देख
सकते हैं। और इनकी जो साइज़ होती है, पार्टिकल्स की जो साइज़ होती है सॉल में, वो होती है 10⁻⁻7 से 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ओके, सो एग्जांपल हो जाएंगे हमारे सॉल के, गोल्ड हो गया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गए एट्सेट्रा वगैरह, गोल्ड के सोल, गोल्ड सोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एट्सेट्रा। ओके, अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पता है, इट हैज़ अ सॉल्यूबल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस होता है, पार्टिकल्स जो हैं वो विजिबल नहीं होते किसी भी तरीके से, ठीक है। और पार्टिकल्स की जो साइज़ होती है वो लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। और इसका एग्जांपल हो गया शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। हमारा अब तो सस्पेंशन क्या होता है, इट इज़ अ इनसॉल्यूबल सॉल्यूट सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट मीडियम, ठीक है। ये इनसॉल्यूबल सॉल्यूट होता है, ये बिल्कुल भी सॉल्यूबल नहीं होता, ये थ्रू आउट द बल्क जो है सस्पेंडेड रहते हैं पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है। और इट इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑब्वियसली। और हमारा जो है थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, पार्टिकल्स जो हैं इसके वो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। और इसकी जो साइज़ होती है पार्टिकल्स की वो मोर देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। और इसके एग्जांपल हो गए मडी वाटर हो गया, डस्ट स्टॉर्म हो गए, ये सारे हमारे सस्पेंशन हो गए। क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग। सो फर्स्ट है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कि हम और सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड नहीं कर सकते, उनका सैचुरेशन लेवल आ गया होता है किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ओके, सो सेकंड वन इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको पता चल रहा है नाम से ही, इसका अपोजिट है बिल्कुल, ये इसमें हम और सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कर सकते हैं। अगला है हमारा प्योर सॉल्यूशन। तो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस में हम क्या होता है, सच सब्सटेंस दैट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उस सब्सटेंस में क्या होता है, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी, ठीक है। इसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, सच सब्सटेंस दैट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन हैज़ पार्टिकल्स विद आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। मतलब कि शुगर, सॉल्ट, वाटर, नाइट्रोजन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अगला हमारा सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है, ये आपको मैंने पहले बता रखा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, ठीक है। अगला हमारा अब हम देखेंगे, तो अगला एक और इसमें पार्ट है वो है कोलोइड। तो कोलोइड क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये एक तरह का हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें कि पार्टिकल्स के जो साइज़ हैं वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बिटवीन होते हैं। और कोलोइड हैज़ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेस, मतलब कि स्मोक हो गया, मिल्क हो गया, शेविंग क्रीम हो गए, चीज़ हो गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है राइट अ मेथड टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर से हमें अलग अलग गैसेस को सेपरेट करना है, उसके मेथड बताने हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ओके, एयर क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का, ठीक है। उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसको हम सेपरेट किससे करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, फर्स्ट कंप्रेस एंड कूल द एयर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिक्रीज करके ए और प्रेशर को इंक्रीज करके हम पहले इसको कंप्रेस करेंगे, फिर उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे हवा को, एयर को। अगला स्टेप हो जाएगा हमारा, वी ऑब्टेन द लिक्विड एयर, हमें लिक्विड एयर मिल जाएगा। नाउ अलाउ द लिक्विड एयर टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होता है एक, उसमें जो है हम क्या करते हैं, एयर को थोड़े देर वार्म अप के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। और अगला स्टेप हमारा हो जाएगा कि वेरियस गैसेज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट एट वेरियस हाइट्स ऑफ द फ्रैक्शनली कॉलम, ठीक है। सो अगर हम ऐसा करेंगे फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, अलग अलग गैसेज जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, अलग अलग हाइट पे। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ कोलोइड एंड व्हाट आर इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज़। सो कोलोइड क्या होता है, कोलोइड इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। पहली बात आपको पता है कोलोइड क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं ऑफ सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल साइज इज़ टू स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, फर्स्ट हो जाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर बट अपीयर्स होमोजेनस, होते हेट्रोजेनस हैं लेकिन हम होमोजेनस की तरह। ओके, next one is the size of the particle is too small to be individually seen by naked eyes, ठीक है।
हाँ, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, और इनको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। अगला है दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट बाय पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, ठीक है। जो और ये क्या करते हैं, इनकी जो स्कैटर, ये जो है बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं जो इनमें से पास होती है, और पाथ जो है हम उनका देख सकते हैं, उस लाइट की पाथ जो है हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ कोलोइड। कोलोइड क्या होते हैं और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज बतानी है। सो कोलोइड क्या होते हैं, कोलोइड आर द हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल। इसमें पार्टिकल के जो साइज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। ओके, अगला है हमारा, अब इसमें हम प्रॉपर्टीज़ क्या बताएंगे। इट इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर बट अपीयर्स होमोजीनियस। ये होते हेट्रोजेनियस हैं बट दिखते क्या है, होमोजीनियस की तरह। द साइज ऑफ द पार्टिकल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। ओके, थर्ड वन इज दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। जो इसमें से जो बीम ऑफ लाइट पास होगा उसको भी क्या करते हैं, पार्टिकल स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं अलग अलग दिशाओं में, ठीक है, और इनकी जो पाथ होती है इस लाइट की वो बिल्कुल विजिबल होती है। ओके, सो हम फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ये बिल्कुल सेटल डाउन नहीं होंगे नीचे, जी सॉल्यूशन में नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, सस्पेंशन की तरह बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफ्रेंशिएट करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते ही हैं। सो आप सबको ही पता होगा, ये इजी क्वेश्चन है। तो मेटल क्या होते हैं, दे हैव लस्चर। नॉन मेटल क्या हो जाएगा, दे डू नॉट हैव अ लस्चर। अगला क्या हो गया मेटल में, दे आर सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो इन कलर। इनका कलर जो है सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो होता है एक तरह से, ठीक है। और नॉन मेटल्स में जो है अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर्स होती हैं। मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और मेटल क्या हो जाएंगे, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल क्या हो जाएगा, नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। और मेटल्स में क्या हो जाएंगे, दे आर सोनोरस, और नॉन मेटल्स दे आर नॉन सोनोरस। तो एग्जाम्पल क्या हो गए मेटल्स के, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और नॉन मेटल के एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गए, ये सारे हमारे नॉन मेटल हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ मेथड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। और ये डायग्राम आप देखिए, डायग्राम में बिल्कुल ईजिली विजिबल है आपको कि ये डायग्राम मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूँगा। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या करेंगे, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है, नहीं सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है, हीट करने पर। और जो सॉल्ट है वो हमारा वैसे ही रह जाता है, ठीक है। अब देखिए, पहला है हमारा द मिक्सचर ऑफ NH4Cl, माने कि अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट इज टेकन इन अ चाइना डिश इनसाइड एन इन्वर्टेड फनल। ये आप डायग्राम में देखिए, चाइना डिश में लिया गया है हमारा अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को, ठीक है, ये और इन्वर्टेड फनल के बीच में, ठीक है। सो अगला है हमारा, द मिक्सचर इज हीटेड एंड बिकॉज NH4Cl सब्लिमाइज दस चेंजेस इनटू वेपर डायरेक्टली। जब हम मिक्सचर को वो हीट करेंगे तो जो NH4Cl है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस के दौरान वेपर में चेंज हो जाएगा बिल्कुल। ओके, वो नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है तो वो नीचे फनल में ही रह जाएगा चाइना डिश के ऊपर। सो हम दोनों को ईजिली सेपरेट हो गए, इससे तो ईजिली हमें सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जो अमोनियम क्लोराइड है वो ऊपर आ जाएंगे और जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस बताने हैं। तो क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज कंपोनेंट्स हुज सॉल्युबिलिटी इन द सेम सॉल्वेंट इज़ डिफरेंट। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है, इससे हम क्या करते हैं, सेम सॉल्वेंट के अंदर अलग अलग सॉल्युबिलिटी वाले जो सॉल्यूट होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग एप्लीकेशन क्या हो जाएंगे, इट्स यूज टू सेपरेट डिफरेंट कलर इन डाई। डाई में जो अलग अलग कलर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर में से पिगमेंट को सेपरेट करने के यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ओके, सो ये था हमारा क्रोमेटोग्राफी। और यहाँ पे आपको जो है ये डायग्राम भी दिख रहा है, डायग्राम आप इजीली देख सकते हैं, ये क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम है, सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके,
सो ये था हमारे सारे क्वेश्चंस, ठीक है, ये 3 मार्कर थे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।